और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा जिले के गांव राल में। ये वही गांव राल है जिसमें से एक होनहार छात्र ने अभी कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आज उसके घर में खुशियों का माहौल बन चुका है। जो खुशियां हैं वो खुशियां आपको बता दें कि ये सारा परिवार है, उनकी माताएं हैं, बहनें हैं और ये सारा परिवार यहाँ खुशियों से झूम रहा है, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और किस तरह से खुशियां इस घर में बरस रही हैं। माता जी, कैसा लग रहा है आज आपका बेटा जो अधिकारी बन के सामने आया? वरुण कुमार के घर की क्या दिशा और दशा रही। एक सामान्य परिवार से आते हैं वरुण कुमार सिंह। ये उनकी किचन है, एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहां पर वरुण कुमार सिंह बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। आपको बता दें कि ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़ करके रोज अपनी शिक्षा के लिए वरुण कुमार सिंह यहाँ पर आया करते थे। और आज बता दें आपको कि वरुण कुमार सिंह यहाँ पर मौजूद है और वरुण कुमार सिंह से जानेंगे वरुण कुमार सिंह का ये वो प्रिय स्थान है जैसा मुझे जानकारी हुई है। वरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा जिले के गांव राल में। ये वही गांव राल है जिसमें से एक होनहार छात्र ने अभी कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आज उसके घर में खुशियों का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि ये वो गली है जिस गली में रह करके उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और यहाँ से शुरुआत की। कैसे शुरुआत की और क्या शुरुआत रही होगी, किस तरह से इस जीवन को जिया, आखिर क्या कुछ खास रहा होगा इस जीवन काल में, जिस जीवन को जी करके उन्होंने अपने आप को आज समाज में अग्रणी भूमिका में रख दिया है। ये वो गली है, ये वो गलियारे हैं, ये वो जगह है जहां पर बैठकर यूपी पीसीएस की परीक्षा की तैयारी की गई। ये वो घर है जहां पर आपको बता दें कि इस घर के अंदर आज किस तरह से खुशियां बरस रही हैं। और ये खुशियां जो खुशियां हैं वो खुशियां आपको बता दें कि ये सारा परिवार है, उनकी माताएं हैं, बहनें हैं और ये सारा परिवार यहाँ खुशियों से झूम रहा है, गा रहे हैं, बजा रहे हैं और किस तरह से खुशियां इस घर में बरस रही हैं। एक खुश घर है वरुण कुमार सिंह का। वरुण कुमार सिंह जिन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की है और आज उनके घर में किस तरह से खुशियां बरस रही हैं। माता जी से, उनके परिवार से आखिर बताएं माता जी, कैसा लग रहा है आज आपका बेटा जो अधिकारी बन के सामने आया? बहुत खुश, इतनी खुशी भई है कोई बेहद ज्यादा है क्या। बहुत खुश ने का परवाह ना, पूरा गांव बस्ती खुश भई है और तुम मारो खुश भई हैं, सब लोग खुश है। आप माता जी हैं उनकी, क्या नाम है आपका? सुधा दी। सुधा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, वरुण कुमार सिंह आज पीसीएस की परीक्षा पास करके आए हैं, एक अधिकारी के रूप में जाने जाएंगे, कैसी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है जी, बहुत खुशी। अच्छा, ये जैसे कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो तीनों बच्चों में वरुण की कैसी शिक्षा दीक्षा रही, पढ़ने में कैसे रहे, कैसी उनके हाव भाव स्वभाव रहे, कुछ बताइए आप। वो शुरू से ही पढ़ने में तेज था, अच्छा है बहुत। काफी रात तक पढ़ता था, हम सो जाते सब लोग, वो जागता रहता था, फोन लगा के पढ़ता। रात को हम कई बार कहते सो जा बेटा सो जा, आराम कर, नहीं करता था, पूरी रात ऐसे ही करता। अच्छा, आज पढ़ाई के बाद आपका जो संस्कार आपने दिए अपने बच्चे को, कल वो बड़ा अधिकारी बने और एक कुर्सी पे बैठने के बाद लोगों के लिए न्याय करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे अपने बेटे से, कैसे उसको समाज का न्याय करना है, क्या करना है? अच्छे से न्याय करे, सबके लिए बढ़िया, अच्छा पर सबको बढ़िया एक जैसा देखे, सबकी सहायता करे, सबको अच्छा करे, ऐसा आप आशीर्वाद देना चाहते हैं? ऐसा आशीर्वाद देना ही चाहिए। आज भजन और कीर्तन है, एक बड़ा अच्छा सा कोई भजन गा के सुनाइए अपने बेटे के लिए। मंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दया बिरज संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, जबरे राम मेरे पिता। आपने इस तरह से देखा कि यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा मंगल भवन अमंगल हारी के गीत गाए जा रहे हैं और पूरी खुशियां यहाँ पर है। यहाँ पूरा परिवार है, यहाँ पर लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वो घर है जहाँ पर रह करके वरुण कुमार सिंह ने अपनी शिक्षा दीक्षा की और आज यहाँ का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है, यहाँ खुशियां बरस रही है। और आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे करके यहाँ वरुण कुमार सिंह ने अपनी शिक्षा दीक्षा ली और क्या कुछ खास उनके परिवार में, उनके घर में रहा। वरुण कुमार के घर की क्या दिशा और दशा रही,
एक सामान्य परिवार से आते हैं वरुण कुमार सिंह। ये उनकी किचन है, यहीं पर रह करके उन्होंने अपने भोजन को प्राप्त किया। उनकी माताजी ने यहाँ पे बैठ के उनको भोजन खिलाया, बनाया, और ये हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत जगह पर जहां पर वरुण कुमार सिंह बैठकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। आपको बता दें कि ये वो सीढ़ियां हैं जिनसे चढ़ करके रोज अपनी शिक्षा के लिए वरुण कुमार सिंह यहाँ पर आया करते थे। और आज बता दें आपको कि वरुण कुमार सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और वरुण कुमार सिंह से जानेंगे। वरुण कुमार सिंह का ये वो प्रिय स्थान है जैसा मुझे जानकारी हुई है। वरुण जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता चला कि आप इस जो वृक्ष है यानी कदम का वृक्ष है, यहाँ पर आप बैठ करके अपनी शिक्षा पूरी किया करते थे, ऐसा कुछ है, ऐसा क्या कहेंगे आप? सबसे पहले स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, ये वृक्ष में हाई स्कूल बचपन से ही मैं इसके नीचे पहले पढ़ता था। पहले ये पक्का नहीं था, लेकिन अभी ये जब पक्का हो गया तो अभी तो मैं दिल्ली पढ़ने लगा, लेकिन जब भी यहाँ पे आता है जरूर पढ़ता हूँ यहाँ पे आके। तो क्या कुछ ऐसा जुड़ाव है इस वृक्ष के साथ जो आपने नीचे से छत के ऊपर भी निकाल दिया लेकिन कटने नहीं दिया आपने? सर, ये इतना जुड़ाव है कि बचपन में झूला भी हम लोगों ने इसी पे झूला है, पढ़ाई भी इसके नीचे की है, सोए भी हैं इसके नीचे, हर काम मतलब बचपन इसी के नीचे कटा है मेरा, तो बहुत बचपन से ज्यादा लगाव है इसके साथ। वरुण जी, पहले तो आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हम जानना चाहेंगे कि कहाँ बैठ के वरुण जी पढ़ा करते थे। देखो, ये इनकी यहाँ पर टेबल और चेयर भी है वरुण जी की, और ये वो टेबल चेयर है जहाँ पे बैठ के वरुण यहाँ पर पढ़ा करते थे। क्यों वरुण जी, ऐसा ही है? जी सर, जी बिल्कुल। वरुण जी, जी हमेशा मैं जब भी मतलब जब से घर पक्का हुआ है ये, तब से मैं बचपन में भी यहीं पढ़ता था इसके नीचे जब ये बड़ा था, और अभी जब टाइम मिलता है तब हमेशा आके यहीं पढ़ता हूँ। आज घर को खुशियां दे दी आपने, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा घर खुश है, पूरा गांव खुश है, सब लोग खुश हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था इतनी सारी मालाएं, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे लोग, इतना काफिला आपका स्वागत सम्मान करेगा? जी सोचा, मतलब उम्मीद थी कि थोड़ा बहुत होगा, मतलब लोग आएंगे उनको खुश होंगे, लेकिन इतना ज्यादा मिलेगा ये नहीं सोचा था। पूरा गांव खुश होगा, पूरा गांव रैली में साथ जाएगा, इतना उम्मीद नहीं था। ये बहुत ज्यादा खुशी मिली है। अच्छा वरुण, हम जानना चाहेंगे, आइए चलते चलते आज आपकी पूरी छत को देखते हैं, पूरा घूमते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे पौधे भी लगाए हुए हैं। क्या क्या पौधे हैं, इनके क्या क्या नाम है, आप क्या बता पाएंगे हमको? क्या क्या यहाँ पर उगाया है आपने? जी अभी तो मैं बहुत दिन बाद आया हूँ वैसे। ये एलोवेरा है, यहाँ तुलसी है। तुलसी, देखिए यहाँ पर इस घर की भव्यता यहाँ से झलकती है। यहाँ पर तुलसी का पौधा भी है, और तुलसी का पौधा यहाँ पर, तुलसी का गमला दिखाएंगे, तुलसी का पौधा यहाँ पर लगाया है। और इसके साथ साथ यहाँ बैठ करके वरुण शिक्षा अपनी ग्रहण किया करते थे। ये आपको मैं दिखा दूं कि ये कदम का वृक्ष है। ये वो वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके कभी वरुण पढ़ा करते थे, और आज यहाँ छोटे छोटे बच्चे आपको देखने को मिल रहे हैं। ये बच्चे भी कहीं ना कहीं प्रेरणा ले रहे होंगे कि हमारे बड़े भैया यहाँ बैठ करके पीसीएस बने हैं, तो कहीं ना कहीं आज ये बच्चे भी इस पेड़ के साक्षी बन रहे हैं। वरुण, जानना चाहूंगा, जब स्कूलिंग आपने यहाँ से शुरू की तो क्या गांव से स्कूलिंग शुरू की? कैसे रहा शुरुआती दौर और कैसे आपने ये सब सफलता हासिल? हाँ जी, सबसे पहले मैं अपनी प्राइमरी की शिक्षा ब्रजदीप पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद जूनियर अपना यहाँ श्री कृष्ण पब्लिक इंटर कॉलेज से किया। उसके बाद महर्षि दयानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल से मैंने अपना हाई स्कूल और इंटर किया। उसके बाद श्री सिद्धि विनायक कॉलेज गोवर्धन, जो कि आगरा सब विश्वविद्यालय से संबंधित है, उससे मैंने अपना स्नातक किया। उसके बाद मैंने दिल्ली जाके अपना एमए इग्नू यूनिवर्सिटी से किया, और उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया वहीं पर रह के तैयारी की, और यहाँ पे भी आता रहता था, तो यहाँ पे भी पढ़ता था। आपने जो शिक्षा का दौर पूरा बताया कि ऐसे करके आपने शिक्षा ली, एक गांव के सामान्य परिवार से आप आते हैं, जैसा हमने देखा भी और आपने बताया भी। इस पूरे सामान्य जीवन में विशेष बनने की ललक कैसे लगी आपको? कहाँ से शुरुआत हुई कि आपको आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है? क्या प्लान मन में आया? जी सबसे पहले मैं मतलब बचपन में मुझे क्रिकेटर बनने का शौक था। उसके बाद जब मैं अपना हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था, तो हमारी एक मैडम जो एसडीएम थी, श्रीमती रेखा एस चौहान, तो उन्होंने नगला कुमेरिया में हमारा सेंटर था, तो वहाँ पे क्या है कि नकल का बड़ा खराब माहौल था, तो लोग बोलते थे कि नकल करके पास हो जाएंगे, तो उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। जो पेपर चल रहा था उसमें सारे बच्चों को बिठा के ग्राउंड में बिठा दिया, क्लास से अंदर निकाल के। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है, जो शिक्षा व्यवस्था को पूरे संभाल सकता है, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उससे मुझे प्रेरणा मिली। बाकी मैं स्कूल में भी बताते रहते थे सर,
कि आपको मतलब अच्छा करना चाहिए, एक प्रशासक ये कर सकता है, तो मुझे जानकारी थी और इनसे जुड़ के मतलब मुझे मेरे लिए एक रोल मॉडल का काम किया मैडम ने। रेखा एस चौहान पहला रोल मॉडल रही, क्या कोई और भी रोल मॉडल रहा आपके इस जीवन में? जी, मेरे पिताजी सबसे बड़ा रोल मॉडल वही थे। उन्होंने ही मतलब मुझे प्रेरणा दी। वो भी बताते थे कि अगर कुछ करना है तो बड़ा करो। मतलब वैसे तो नौकरी बहुत लोग करते हैं, कुछ अच्छा करो, कुछ समाज के लिए कुछ करो, लोग याद रखें। उस ऐसे करके वही मेरे रोल मॉडल रहे हैं। आपकी माताजी ने कहा कि मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जब कुर्सी पे बैठे तो सबको समानता के भाव से देखे और सबके साथ न्याय करे, क्या सर, कहेंगे आप? मेरा यही रहेगा कि एक देश को हमारा जिस देश संविधान जैसे चलता है, उसको ठीक से लागू करूँ। हर महात्मा गांधी कहते थे कि सर्वोदय, हर समाज की पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक खड़े व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। जब भी आपको कोई निर्णय लेने में दुविधा हो, तो आप ये सोचें कि जो विकास की पंक्ति में सबसे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको सोच के अपना डिसीजन लीजिए। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको अपने प्रशासनिक जीवन में लागू करूं और उसी को और अपने संविधान को और अपने कानूनों का पालन करते हुए इस देश का, इस प्रदेश का, इस पूरे उस जिले का मैं विकास करना चाहूंगा। क्या सब्जेक्ट रहा जब आप पीसीएस की तैयारी कर रहे थे? किस सब्जेक्ट से आपने शुरुआत की और क्या कुछ पढ़ने में रुचि थी? जिस तरह का सिलेबस है पीसीएस का और यूपीएससी का भी, तो उसमें लगभग लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यूपीएससी में एक विषय चुनने को लेना होता है। वो मैंने अपना इतिहास विषय रखा था। पीसीएस में 2022 तक वो एक सब्जेक्ट होता था। उसके बाद सिलेबस चेंज कर दिया गया, तो उसमें उत्तर प्रदेश के 2 विषय जोड़ दिए गए हैं। तो लेकिन 22 तक मैंने अपना जो इतिहास थे वो इतिहास विषय से रखा था और अभी मैं उत्तर प्रदेश भी तैयार किया। यूपीएससी में मैं अपना इतिहासी विषय रखा हुआ है। इतिहास यानी कि आपने जब शुरुआत की तो इतिहास को जानने की शुरुआत की। इतिहास में क्या कुछ ऐसे इतिहासकार रहे या कोई ऐसे प्रोधा रहे जिन्होंने इस देश को नई दिशा दी हो, नई दशा दी हो और जिन्होंने देश में आज उनका एक बड़ा स्थान हो, ऐसा कोई रोल मॉडल आपका? जी, सबसे बड़े मेरे रोल मॉडल वो महात्मा गांधी हैं। उन्होंने इस देश को देश बनाया। मतलब इससे पहले भारत एक बहुत छोटे-छोटे प्रांतों में, बहुत छोटे-छोटे राज्य, विचारधारा समूहों में बँटा हुआ था। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों को मतलब पराजित करके, या ऐसे कहेंगे कि मतलब उनका विरोध करके देश में राष्ट्रवाद जैसी भावना को इतना बढ़ा दिया कि देश को जनता का देश बना दिया। पहले मतलब बड़े-बड़े लोग थे, वही मतलब माना जाता था कि इन्हीं का समूह है, इन्हीं का क्षेत्र है, जैसे राजे रजवाड़े होते थे। कि एक राजा के नाम से पूरा क्षेत्र जाना जाता था। लेकिन महात्मा गांधी ने एक एक व्यक्ति का देश बना दिया इसको। लोगों को लगने लगा कि ये हमारा देश है, हमको लड़ना चाहिए, तभी अंग्रेजों को हराया जा सकता है। तो मेरे लिए महात्मा गांधी सबसे बड़े रोल मॉडल है। और वरुण कुमार सिंह के परिवार में कैसी कुछ खुशियां हैं, इन सबको जानने के लिए हम उनके घर पहुंचे हैं। उनके पिताजी से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या सोचा था, क्या हासिल किया आपने? बच्चों को पढ़ाना लिखाना बढ़िया, अपने हाथ पांव पे खड़ा हो जाए, ये सोचा था सर कि अपने कुछ करके दिखाएं अपने बच्चे। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, वरुण के छोटे भाई। वरुण आज एक मुकाम हासिल करके आए हैं। क्या शिक्षा आपके पास है, क्या कुछ बनना चाहते हैं आप? सर, मैं भी अपने भाई की तरह ही मतलब प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। मैं बड़े भैया हैं जो, वो उनको देख के मैं जो सीखता हूँ और समझता हूँ कि वो क्या करना है, आगे कैसे करना है वो सब। क्या दोनों में समानता रही या होड़ रही कि मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा? शुरू में समानता रही थी, फिर बाद में लगा कि बड़े भैया अभी थोड़ा उनको प्राथमिकता दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद अब मैं बाद में लग जाऊंगा, मतलब उनके पीछे पीछे उनके कदमों पे चलना चाहूँगा। अच्छा, क्या गांव में ऐसा माहौल है आपके यहाँ पर कि हर बच्चा पढ़ना ज्यादा चाहता है या कुछ और माहौल गांव में चलता है? हमारे गांव में मिश्रित माहौल है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो अब बहुत ज़्यादा दूसरे रास्तों पे जा चुके हैं। पर यह है कि मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे सहपाठी हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप भी पढ़ाई में ध्यान दें, आगे भी देखें, मेरे भैया को देख के सीखें आपकी उन्होंने क्या किया है। ऐसा लगता है कि जैसे आपके भाई ने पीसीएस की परीक्षा पास की है, आप भी कर पाएंगे? जी सर, लगता है मुझे। मैं उनके ही कदमों पे, उनके ही पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ सर। आगे भी उनके जैसा ही बनना चाहता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा मेरे बड़े रोल मॉडल हैं वो मेरे। तो इस तरह से आप सुन रहे हैं कि एक बाप ने एक संरचना रची कि मेरा उद्देश्य है
कि बच्चों को किसी भी हाल में मुझे पढ़ाना है। और उन्होंने न सिर्फ वरुण को शिक्षित किया बल्कि उनके छोटे भाई अरुण जो यहाँ पर हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि मैं भी अपने भाई के पद चिन्हों पर चल करके यूपीएससी नहीं आईएएस पीसीएस की परीक्षा भी पास करना चाहता हूं और एक अधिकारी बनकर देश की समाज की सेवा करना चाहता हूं। ये लगन यदि सबके अंदर आएगी तो निश्चित तौर पे अशिक्षा खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं बल्कि शिक्षित समाज एक देश का नया सृजन भी कर सकता है। ये बात कहने में कहीं गुरेज नजर नहीं आएगी। समाचार सिटी 24 की हर ताजा तरीन खबर के लिए आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें।